पाकिस्तानी करेंसी बनती है। 3 करोड़ का सचिन को दिया है, जो कि 9 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी बनती है, और 3 करोड़ का दिया है हमने सीमा हैदर को, वहाँ की 9 करोड़ रुपए। वजह क्या बनती थी, क्राइम क्या बनता था उनका? सीमा खुद आई, सचिन लेके नहीं आया, उसके बाद आप करोड़ों का नोटिस उनको भेज रहे। कमाल है। सचिन की वाइफ है, कैसी है भाई सचिन की वाइफ? हमें भी डिवोर्स की कॉपी दिखा दो, कहाँ पर है? सेक्शन 11A 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट क्या कहता है? कोई भी विदेशी नागरिक जिसके खिलाफ जो इलीगल तरीके से भारत में आया है, वो ना कोई फिल्म बना सकता है, ना कोई रील बना सकता है, ना कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है, और ना ही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है अगर उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट का मुकदमा दर्ज है। क्या रहेगा? जेल कराऊंगा, जेल। आप पिछली बार भी बोल चुके 5 साल की जेल कराऊंगा। जेल कराऊंगा, 100% कराऊंगा जेल। गुलाम हैदर क्या चाहते हैं, जेल या फिर ये तो जंग छिड़ गई है, लीगल जंग। और मैं भारत का पहला वकील ऐसा हूं जिसने पाकिस्तान में जाकर के भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में और कराची हाई कोर्ट में मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार एक केस फाइल किया था, और उसके बाद बहुत सारे कैदी छूट के आए हैं, और मैं वहां जाकर के वहां की जेलों का निरीक्षण करता हूं। सीमा हैदर, सचिन मीना और उनके वकील की मुसीबतें अब बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने उनको करोड़ों रुपए का नोटिस भेजा है। वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। मोमिन मलिक जी, मलिक साहब, कितने करोड़ का नोटिस भेजा गया और क्यों भेजा गया, क्या वजह क्या थी? थोड़े ही करोड़ का भेजा है, ज़्यादा का नहीं भेजा। नहीं, आपने 3-3 करोड़ का सीमा को, 3 का सचिन को और उनके वकील को 5 करोड़ का नोटिस दे दिया। क्राइम तो बहुत सारे करोड़ का किया था उन्होंने, जो कार्रवाई की थी, लेकिन फिर भी मैंने रैम करते हुए थोड़ा ही भेजा है। 5 करोड़ का AP सिंह जी को दिया है, और जो कि 15 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी बनती है। 3 करोड़ का सचिन को दिया है, जो कि 9 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी बनती है, और 3 करोड़ का दिया है हमने सीमा हैदर को, जो कि वहाँ की 9 करोड़ रुपए। वजह क्या बनती थी, क्राइम क्या बनता था उनका? सीमा खुद आई, सचिन लेके नहीं आया, उसके बाद आप करोड़ों का नोटिस उनको भेज रहे। कमाल है। आप देखिए, किसी की लीगल पत्नी को आप सरेआम दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप कह रहे हो कि ये फला की वाइफ है, सचिन की वाइफ है। कैसी है भाई सचिन की वाइफ? हमें भी डिवोर्स की कॉपी दिखा दो, कहाँ पर है? आप छोटे छोटे बच्चों का, नाबालिग बच्चों का धर्म चेंज कर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो प्यार में आई है, दूसरी तरफ कह रहे हो आप जो ना बच्चों का धर्म चेंज कर रहे हो। प्यार में तो ना जाति देखी जाती है, ना पाति देखी जाती है, ना ऊंच ना नीच। अगर प्यार सच्चा था तो धर्म चेंज क्यों हुआ? सीमा का धर्म चेंज क्यों किया? और क्यों बच्चों का? सचिन बोला ना सीमा खुद कर रही है। खुद कहाँ कर रही है? ये तो इंसिस्ट किया जा रहा है उसको। वो आज भी मुसलमान की मुसलमान है। बाबा की सरकार एक कानून लेके आई है, धर्मांतरण अधिनियम 2021, उसके तहत कोई महिलाओं का नाबालिग बच्चों का धर्म चेंज करता है तो उसको 15 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की कैद है। पिछले दिनों 427 FIR दर्ज हुई, 887 जो ना गिरफ्तारियां हुई, उसमें मुस्लिम समाज के बड़े बड़े मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया। और इन छोटे छोटे बच्चों का आज जो है ना धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको जो ना मंथामन किया जा रहा है, उनका धर्म चेंज किया जा रहा है। क्यों? कब भेजा आपने और क्या लिखा नोटिस? क्यों? नोटिस में बहुत कुछ डिटेल लिखी है। नोटिस के अंदर काफ़ी पेजेज हैं और बहुत बड़ी डिटेल हमने उसके अंदर भेजी है, और उसके अंदर उसको बताया है कि ये आपने किया है, सारी गलती को रिवाइज कराया है कि आप 30 दिन के अंदर माफ़ी मांगे दुनिया के सामने, और आप इतने करोड़ रुपए का मुआवजा दें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आप गौतम बुद्ध नगर थाने में भी गए, SP को भी, DM को भी आपने लेटर लिखा कि उनके सोशल अकाउंट को बंद कर दिया जाए। उससे क्या परेशानी? परेशानी नहीं, भारत का कानून हमें बाध्य करता है। सेक्शन 11A 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट क्या कहता है? कोई भी विदेशी नागरिक जिसके खिलाफ जो इलीगल तरीके से भारत में आया है, वो ना कोई फिल्म बना सकता है, ना कोई रील बना सकता है, ना कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है, और ना ही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है अगर उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट का मुकदमा दर्ज है, प्रायर टू परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार की परमिशन के बगैर वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। वो हमने DM साहब को कहा है कि ये महिला सेक्शन 11A 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट का वायलेशन कर रही है, इसके खिलाफ FIR दर्ज है, और ये जमानत पर है। और जमानत के अंदर भी जज साहब ने ये शर्त रखी थी कि कोई भी फॉरेन एक्ट का वायलेशन नहीं करोगे आप। तो हमने DM साहब को लिखा है, हमने SSP को लिखा है
कि ये क्या हो रहा है, और अगर इसके इस कृत्य की वजह से भारत के की एकता अखंडता को किसी प्रकार की ठेस पहुंचती है या कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका वहां का प्रशासन जिम्मेदार होगा। सीमा सचिन तक ठीक था, लेकिन आपने वकील को बीच में ला दिया, 5 करोड़ का नोटिस। ये वकील का काम केस लड़ना है कि घर किसी के घर जाकर के ये कहना है ये फला की वाइफ है, ये वकील का काम है? वकील का काम तो केस लड़ना होगा ना कोर्ट में। वो भी कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे शायद। क्या कानूनी कार्रवाई? हमसे बच लो ना पहले, क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? पहले हमसे तो बचो, पहले जो आपने कृत्य किया है पहले उसको अपना डिफेंस तो कर लो। क्या कार्रवाई करेंगे? हमने क्या गलत किया है? हम कर रहे हैं ना कार्रवाई, तो वो बच के दिखाओ या तो माफ़ी मांगो। तो हम चलो वकील भाई है, हम कंसिडर कर लेंगे, हम हैदर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, चलो वकील साथी था, गलती होगी, कोई बात नहीं, बुजुर्गों की एज में जाने जा रहा है, लेकिन अगर वो गलती को फिर दोहरा रहे हैं और गलती भी अकड़ेंगे तो हम फिर उसको लीगली बख्शेंगे कोई? आप सीमा हैदर को अगर कोई मीना बोल देता है तो आप बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो वजह क्या? पूरा देश बोला आजकल। कानून सबके लिए है, चाहे वो भारत का वासी हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का रहने वाला हो। आप बताइए कि एक पत्नी बिना अपने शौहर से तलाक लिए किसी के साथ रहना शुरू करे, दुनिया का कौन आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेगा? ये बताइए। और आप कहते हो जी सीमा की वाइफ ना, ये आप कहते हो कि ये ना कहो, तो आप अपने चैनल पे उसकी, जो आपका चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, तो मैं कहता हूँ आप अपने चैनल पे उसकी जो तलाक की डिग्री है वो दिखा दो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। आप अपने चैनल पे ही एक बार पब्लिश कर दो, उससे बोलो कि वो अपनी तलाक की डिग्री दिखाए एक बार। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? नोटिस के जरिए नोटिस अब तक पहुंच गया है या फिर आगे कैसे क्या रहेगा? जेल कराऊंगा, जेल। आप पिछली बार भी बोल चुके 5 साल की जेल कराऊंगा। जेल कराऊंगा, 100% कराऊंगा जेल। गुलाम हैदर क्या चाहते हैं, जेल या फिर ये तो जंग छिड़ गई है, लीगल जंग, ये तो कानूनी जंग छिड़ गई है। इससे पूरे देश की महिलाएं आहत है कि एक पति को छोड़ करके वो कैसे दूसरे नाजायज संबंध के सिंदूर के नाम का सिंदूर अपने माथे पे भर रही है। तो सर कसूर सीमा हैदर का है ना, जो इतनी दूर से आई, सचिन उसको लेके नहीं आया, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं। क्यों? वो पहले भी तो आई थी नेपाल, सचिन मिलने के लिए गया था। सचिन वो इस बार आने से पहले वो पहले नेपाल आ चुकी है अकेली, बच्चों को छोड़ करके। ये मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए कब आई है वो, ये भी देख लीजिए कि कब आई है वो। आपको मैं बताता हूँ, वो एक बार पहले आ चुकी है, वो आ चुकी है 10/3/2023 को शारजा होते हुए। ये FIR में लिखा हुआ है कि देखिए, ये देखिए पढ़िए। तो सर वो तो प्यार में सचिन से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते आई थी ना। वो प्यार नहीं है, ये अपने आप से धोखा है। इसको प्यार नहीं कहते, अपने बच्चों से धोखा है, ये अपने पति से धोखा है। ये संसार में एक गलत मैसेज है, महिलाओं को बदनाम करने का इसका तरीका है। महिला ऐसी नहीं होती, सावित्री होती है महिला। अपने पति के लिए उसको परमेश्वर होता है उसका पति, और उसके प्राणों को वो जो प्राण लेके जाते हैं, क्या नाम है उनका, जो प्राण लेके जाते, यमराज से भी उसके प्राणों को वापस ले आती है, वो है महिला। आप तो कानून के जानकार है, एजेंसियां लगी हुई है और हमारी न्यायपालिका भी है, कानून अपना काम कर रहा है। तो वो जेल में भी गई, फिर जमानत भी हुई, तो वो लीगली तौर पे चल रही है ना, वो तो चल रही है ना। लेकिन 7 महीने, आज 8 महीने होने जा रहे हैं। 173 CRPC की सेक्शन 173(2) के तहत चार्जशीट अब तक क्यों फाइल नहीं हुई बताइए? उसको रिकवरी किया गया, जो सीमा हैदर को फर्स्ट टाइम जो पकड़ा गया वो बल्लभगढ़ के सेक्टर 59 के चंद्रावल नाला पार एरिया से पकड़ा गया 3 तारीख 7वां महीना 2023 को, और उसको FIR जो है वो अगले दिन 4 तारीख 7वां महीना 2023 को रबूपुरा थाने में दर्ज की गई। जबकि जुडिक्शन जो है वो बल्लभगढ़ की बनती थी। या तो आप पहले से FIR दर्ज हो तो आप अरेस्ट कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आप पहले अरेस्ट करते हो दूसरे राज्य से जाकर के, और उसके बाद जो आप अगले दिन थाने में जो है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करते हो, तो ये तो लैप्स है जी। सर सवाल बड़ा, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा लैप्स है। बच्चे सीमा हैदर से उसी दिन रिकवरी हुए, उन बच्चों की इंफॉर्मेशन बल्लभगढ़ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्यों नहीं दी गई? उसी वक्त उनका मेडिकल, जो मामला विदेश से जुड़ा हुआ था, उसी वक्त सीमा का और उन बच्चों का सरकारी अस्पताल में मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? उसी वक्त इंफॉर्मेशन टू द गार्डियन ऑफ द चिल्ड्रंस क्यों नहीं दी गई? एक सवाल और है सर, आप संपर्क कैसे हो? गुलाम हैदर से आप वकील अपॉइंट किए गए कैसे? मैं इंटरनेशनल लॉयर हूं, आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध वकील हूं भारत का।
कैसे? और मुझे दुनिया में लोग जानते हैं, गीता केस मैंने किया, आपको पता है, सर्वजीत केस मैंने किया है, गीता को मैंने किया है, गीता केस को, गीता के ऑर्डर्स मैंने कराए थे पाकिस्तान कोर्ट में जाकर के। और मैं भारत का पहला वकील ऐसा हूं जिसने पाकिस्तान में जाकर के भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में और कराची हाई कोर्ट में मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार एक केस फाइल किया था। और उसके बाद बहुत सारे कैदी छूट के आए हैं और मैं वहां जाकर के वहां की जेलों का निरीक्षण करता हूं। जो भारतीय कैदी होते हैं उनको, उनके केसेस में वहीं के वकीलों को बांट के आता हूं और उनके छुड़ाने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूं। इसमें कैसे संपर्क गुलाम हैदर से हुआ या मुझे इंटरनेशनल लेवल के सभी ह्यूमन राइट्स के लोग जानते हैं। यूएनओ के जो एडवाइजर है मिस्टर अंसार बर्नी, जो कि फेडरेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और ह्यूमन राइट्स पे यूएनओ के एडवाइजर, उनका ये रिक्वेस्ट लेटर मुझे मिला है। ये देखिए, आप अपने चैनल पे दिखाइए इसको। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं केस लेने के लिए, और मेरे से, क्योंकि मैंने उनकी रिक्वेस्ट को इसलिए स्वीकार किया है कि हमारे जो भारतीय कैदी, जो मछुआरे हैं, इलीगल ट्रेसपासर्स है, बहुत सारे हमारे भारतीय कैदी उनकी जेलों में बंद है। तो ये अंसार बर्नी एक ऐसा आदमी है जो भारतीय कैदियों की मदद करता है। और जब भी मैं वहां जाता हूं पाकिस्तान, तो वहां की जेलों में जाके मैं मुआयना करता हूं और वहां के जो हमारे भारतीय नौजवान लड़के वहां कैद हैं उनकी रिहाई के लिए मैं कोशिश करता हूं। मेरे लिए मैं दोनों मुल्क के लिए ह्यूमन राइट्स के काम देखता हूं। मेरे लिए सरबजीत केस को मैं गया, 2 बार मैं जेल में मिलके आया सरबजीत से। उसका बना हुआ पेन मेरे पास है। वो बीमार था, 2000 रुपए की मैंने वहीं से दवाई लेके उसको दी। 30,000 रुपए मैंने वहां जेल सुप्रिटेंडेंट को जमा कराए। क्यों कराए जमा? वो भारतीय कैदी था। सवाल मेरा भी ये है कि गुलाम जो है, गुलाम हैदर, वो क्या चाहते, क्या है? बच्चों की कस्टडी या सीमा को जेल, या फिर जो आपने दावा किया नोटिस कर? देखिए एक हारा हुआ पति जिससे 4 बच्चे पैदा हो गए हों और उसने अपने बच्चों को लालन पोषण किया हो, अपने बीवी को अच्छी सुविधाएं दी हो और अच्छी सुविधा देने के लिए वो विदेश में चला गया हो, और उसका कोई उसकी हंसती खेलती फैमिली को तबाह कर दे और चार बच्चों को लेकर के बिना तलाक लिए एक नाजायज संबंध में किसी व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दे, वो व्यक्ति क्या चाहेगा? आप बताइए क्या चाहेगा? हम सब मर्द हैं, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं, एक आध हो जाती है। अच्छे बुरे समाज में हर तरह की महिला, भारत की सारी महिलाएं उसका विरोध कर रही हैं। लेकिन वो पति क्या चाहेगा? उसके सामने 2 तरीके, या तो खुद सुसाइड कर लेता, या अब वो दुनिया में जलील भी तो हो रहा है ना सबके सामने कि इसकी बीवी ने ऐसा कर दिया, या उसने हिम्मत करके अपनी कानूनी जंग को लड़ने का फैसला किया, वो अपने बच्चे चाहता है। वकील साहब, आखिरी सवाल ये है, 3-3 करोड़ रुपए का आपने नोटिस भेज दिया 5 करोड़ का वकील को। अभी कमाई की शुरुआत की उन्होंने और काफ़ी गरीब परिवार से सचिन, तो ऐसे में कैसे चलेगा? कि कोई रास्ता बीच का? रिक्वेस्ट लेटर भेज दें एक कि जी भेजेगा, वे भेज दें कि जी हमारा विरोध नहीं है, हम किस्तों में देंगे, हम किस्तों में स्वीकार कर लेंगे। तो मतलब छोड़ने वाले नहीं आप? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे। या उसका बिल्कुल ही एग्जम्प्ट कराना है तो उसकी देश और दुनिया से माफ़ी मांगे कि भई हमने गलत कहा है, माफ़ी मांगे उसकी, छोड़ देंगे। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे हैदर से कि भाई कोई बात नहीं, माफ़ी मांग ले इनको और उसके बच्चे उसको लौटाएं। हैदर की मांग क्या, सीमा या बच्चे? लास्ट सवाल यही है कि जिसकी पत्नी 4 बच्चे लेके चली गई हो और वो नाजायज संबंध में रह रही हो, तो वो पति क्या चाहेगा? वो पति को वो सीमा हैदर अगर सोने की भी बन के आ जाएगी तो उसकी नज़र में क्या रहेगा? उस पति की नज़र में क्या रहेगा? वो तो अपने बच्चे लेना चाहेगा ना, उसको तो बच्चे ही चाहिए। ये है सीमा का, तो फिर हम देखें क्या करना है। उसको तो जेल कराएंगे 5 साल की, हमने पहले भी कहा है 5 साल की 100% जेल कराएंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोमिन मलिक, जिन्होंने कहा कि अभी नोटिस भेजा है, फिलहाल सीमा को जेल कराने की भी ये कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि सीमा ने गलत कदम उठाया है और जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर की कस्टडी में उनको तक पहुंचाएंगे। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा।